हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाबा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हमारा किसी भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, किसी इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है। ये वीडियो सिर्फ एक बाप का अपने बच्चों के प्रति है। किसी धर्म, जाति या व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं। मतलब ये है कि एक बाप और बेटे का रिश्ता क्या होता है। बस इसमें हम यही एक अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि आखिरकार में एक माँ और बाप बच्चे पैदा क्यों करता है, क्या ज़रूरत है बच्चे पैदा करने की। क्यों अपना पेट नहीं भर सकता? जैसे जानवर हैं, साधु संत हैं, उनकी ज़िंदगी भी रह सकते हैं। पैदा हो रोटी, 2 वक्त की रोटी हिंदू धर्म में तो कहीं भी मिल जाएंगे। किसी मठ में बैठ जाओ, किसी मंदिर में बैठ जाओ, कोई इतनी सिरदर्दी नहीं। आखिरकार में एक माँ बाप बच्चे पैदा क्यों करता है, सबसे बड़ा सवाल ये होता है वाई। क्या ज़रूरत है हमें बच्चे पैदा करने की? यही कि वो जब एक इंसान का ज़रूरत पड़ती है, कहते हैं ना बुढ़ापे का सहारा, एक माँ बाप की वो लाठी बने। इसलिए इंसान अपने बच्चे पैदा करते हैं। चलो, अगर किसी बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाती है, वो भगवान का विधाता का लेख है, वो छोड़ के चले जाता है, वो दर्द सहन करता है माँ बाप। लेकिन यदि एक बाप के सामने अपना बेटा घर छोड़ के चले जाए या दूसरा धर्म अपना लेता है और माँ बाप को बेसहारा छोड़ के चले जाता है, क्या बिल्कुल सही है क्या? मतलब हम कोई भी चीज़ है, सबसे पहला इस दुनिया में भगवान ने कहा कि आप मुझे भी पूजा मत करो। नहीं तो आप देख लो भगवान कृष्ण ने गीता में क्या लिखा है। अगर भगवान ये कहता है कि नहीं, तुम अपने माँ बाप को छोड़ के पहले मेरे पास आ जाओ, तो कभी भगवान भी नहीं कहेगा, कभी गुरु भी नहीं कहेगा। नहीं तो महाराज परमानंद जी महाराज का एक प्रवचन है, आप सुन सकते हो। उसमें क्लियर कट उन्होंने कहा है कि एक शादीशुदा पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ करके और वापस गुरु के पास चला गया और उसका चेला बन गया था। लेकिन जब उसकी पत्नी आई थी वापस ढूंढते ढूंढते 2-4 साल बाद में, उसको पता लगा कि मेरा पति किसी साधु के पास उसका चेला बन चुका है। उस गुरु ने तुरंत उसको आदेश दिया, अगर मुझे अपना गुरु मानता है तो जाओ अपने बच्चों के पास, क्योंकि तुम्हारा सबसे पहला धर्म है गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम है जिसमें इंसान को 3 पीढ़ियाँ निभानी पड़ती हैं अपना फर्ज। एक खुद जब एक बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ से, तो एक माँ उसको 9 महीने कितनी तड़पन से, मतलब ये समझो कि उस माँ का दोबारा से जन्म होता है इस दुनिया में। जब एक बच्चे की डिलीवरी होती है तो दोबारा से उसका जन्म होता है, तब वो पालती है, फिर उसके गंदे लेटरिन साफ करती है, उसके गीले में खुद सोती है, सूखे में सुलाती है, इतना सब कुछ करती है। खुद भूखी रह के अपने बच्चे को कपड़े पहना लाएगी, खाना खिलाएगी, घर में कुछ भी नहीं हो गए तो चाहे मांगना पड़े उसे भीख, गंदे से गंदा काम करने पड़े अपने बच्चों के पेट के लिए। ये वैश्या बनती हैं, क्यों बन रही हैं वो? उनके पास कुछ भी नहीं, अपने बच्चों का पेट तो पालन करना है। कितना नीच काम कर लेती है एक माँ और बाप, तब जाके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। लास्ट में जब बच्चा जवान हो जाता है तो बोला मुझे मतलब नहीं है तुमसे, क्या लगते हो तुम मेरे, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी जाऊं। जो ये अभी शामली वाला केस है आयुष मलिक का, हमें इससे मतलब नहीं उसने क्या किया यार, क्योंकि हमें इससे मतलब है कि क्या जिन माँ बापों ने पैदा किया उसको, उसके प्रति उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। अगर वो माँ बाप पैदा ही नहीं करते तो, अगर उनको लगता है कि मेरा बेटा ऐसा गलत काम करेगा तो उसको बचपन से माँ गला दबा के मार देती तो, तब क्या करता? उन्होंने अपने बच्चे को बड़ा किया, पैदा किया, इसलिए किया, उन्होंने दिन रात कमाया कि वो आगे चल के जब उनको ज़रूरत होगी उस बेटे की, जब वो अपाहिज हो जाएंगे,
जब उनके पास सहारा नहीं होगा, बच्चे उसके लिए पैदा किए जाते हैं। अगर ऐसा ही होने लगा, ऐसे केस बढ़ने लगे, तो नई जनरेशन तो शादी करना बंद कर देगी। क्यों करें हम शादी, क्या करना है बच्चे पैदा करके, क्योंकि उन्होंने तो कुछ भी करना है। अगर माँ बाप सब कुछ कर रहे हैं तो क्या बच्चों का धर्म कुछ भी नहीं है, बच्चों की जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है? अरे माँ बाप का कर्ज तो इतना होता है कि अगर तुम अपनी चमड़ी की जूती पहना करके भी उनकी सेवा करें ना, तो भी वो कम है। आज हम अनाथालय में बच्चों को भेज रहे हैं, माँ बाप को, सॉरी, माँ बाप को अनाथालय में भेज रहे हैं, उनके लिए घर में कोई अच्छा रूम नहीं है। आज देखो क्या होगा, क्या फर्ज होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये हालात होगी तो माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करना ही बंद कर देगा, बच्चों को पढ़ाना लिखाना ही बंद कर देगा कि तुम तो अनपढ़ ही सही हो, कम से कम अनपढ़ रहोगे तो हमारे साथ तो रहोगे, हमारी सेवा तो करोगे। क्या मिला हमें तुम्हें पढ़ा करके? बच्चे को अभी बहुत जनता देख लेना इन चीज़ों से, जो ये लड़कियां दूसरे धर्मों के लड़कों के साथ भाग रही हैं, बेटा किसी दूसरे के साथ जा रहा है, दूसरे धर्मों को अपना कर रहा है, इसका इफेक्ट समाज में ये पड़ेगा कि समाज में लोग लोग क्या करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई बंद करा देंगे, उनको घर से बाहर नहीं भेजेंगे। कोई बात नहीं, साक्षर बनो, अपनी खेती बाड़ी करो, मजदूरी करो, वह बेहतर है। कम से कम उनका बेटा आंखों के सामने तो रहेगा, उनको तड़पन तो नहीं होगी, उनको मुश्किलें तो नहीं होगी। जिस बाप के सामने उसका बेटा जीते जी दूर चले जाए या किसी दूसरे धर्म को अपना ले, क्या होगा उस बाप के साथ? कैसा कानून है ये? क्या बाप के प्रति कोई भी जवाबदेही नहीं है? क्या माँ बाप का बच्चों पे कोई अधिकार ही नहीं है? फिर हम किसके लिए नौकरी करते हैं, किसके लिए घर से बाहर पड़े रहते हैं, किसके लिए सब कुछ बिल्डिंग बनाते हैं, किसके लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं? क्यों बनाए फिर? बच्चे पैदा कर दिए, निकलो 5-6 साल बाद मेरा अपना पूजा पाठ करो, तपस्या करो, घूमो फिरो दुनिया में जैसे विदेशों में होता है। फिर सरकार भी तो अपनी जिम्मेवारी ले कि ठीक है, तुमने बच्चे पैदा कर दिए, हमारे हॉस्टल में डाल दो, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, देश के प्रति उनको काम मिलेंगे, तुम्हारा फ़र्ज़ पूरा है, तुम्हारा काम है पैदा करके छोड़ दो। तो फिर माँ बाप के प्रति भी तो जिम्मेवारी करो पूरी। चलो फिर, अगर ऐसा ही है, हमारा देश इतना सामर्थ्य है कि बच्चों को संभाल सकता है, पढ़ा लिखा सकता है, कामयाब बना सकता है, जाके जैसे कि विदेशों में हो रहा है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो माँ बाप की टेंशन ख़त्म, आराम से फ्री रहो, कुछ भी करो, क्यों दिन रात अपना मेहनत करके वो कर रहे हैं।